बच्चों मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5 से चैप्टर 9 से पाठ 9 से एक माँ की बेबसी। इसमें इस कविता में गूंगे बच्चों की कठिनाइयों के चित्रों का वर्णन किया गया है। साथ ही उसकी पीड़ा को देखकर उसकी माँ को रोने वाले दुख और बेबसी का चित्रण किया गया है। अर्थात कविता द्वारा कविता के इस प्रकार के लोगों की सहानुभूति की भी प्रकट की गई है। वो प्रकट इस प्रकार से किया गया है। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता में धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ें हैं, उसे मन में उतारने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी किताब पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी उसके साथ यह होता है, इसलिए हमें इसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह से समझ में आ रही है या नहीं। अगर इसे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो कविता कामयाब है। किसी भी कविता को पढ़ने के बाद मन में उसके बारे में चित्र जो है वह उभरता है। अब वह इस प्रकार से है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की तरह ही था, वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते थे हम इसे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही गई उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती है उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता था वह पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। ये लिखने वाले कवि का नाम है कुंवर नारायण सिंह। अब इसके बारे में मैं समझाने जा रही हूँ। कवि कहता है कि रतन नाम का एक लड़का न जाने कहाँ से आकर हमारे साथ खेलने लगता था। वह बोल नहीं पाता, इस कारण हमारे साथ खेलता हुआ एक खिलौने जैसा लगता था, लेकिन वह बच्चा भी देखने में अन्य बच्चों ही जैसा था। वह गूंगा बच्चा दूसरे बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि वह उनसे कुछ अलग था। दूसरे बच्चे उससे पड़ोस से घबराते थे क्योंकि उसकी घबराहटें, उसके इशारों और हर समय दिखती उसकी बेचैनी को समझ नहीं पाते थे। वे ये नहीं जान पाते कि आखिर वह बच्चा ऐसे इशारा क्यों करते हैं, साथ ही वह क्यों परेशान रहता है। वह गूंगा बच्चा जितनी देर खेलता रहता था उसकी माँ उसके पास बैठकर उसे देखती रहती थी। तब कभी इसका कारण नहीं जान पाता था, लेकिन जब वह
गूंगे के लोगों के दर्द को समझने लगा तो उसे रतन नामक गूंगे बच्चे से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में झलकती बेबसी आती है। अर्थात गूंगे बच्चों की पीड़ा से उनकी माँ बहुत परेशान थी। कविता से यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके अर्थ हो सकते हैं जैसे कवि को मालूम नहीं था कि बच्चा ठीक ठीक किस तरह से रहता है। यह बच्चा पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चों एक दूसरे से से बातें करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था। इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और भी अर्थ हो सकता है? यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता में अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस के रहने वाले बाकी बच्चों एक दूसरे से बातें करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था। इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। एक खा का इसका आंसर होगा। अन्य अर्थ भी हो सकता है कि कभी उसे बच्चों को पहली बार देखा होता है। तरह तरह की भावनाएं। नीचे लिखी भावनाएं कब उसकी आंखों को किस रूप में प्रकट करती है? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने के रूप में। इसमें इसका आंसर जो होगा वह ख का, डर के रूप में। तरह तरह की भावनाएं। नीचे लिखी भावनाएं कब और कहाँ महसूस होती है? छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में काफ़ी देर हो और घर पर कोई ऐसा मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तब हमको उस समय अधीरता महसूस होती है, उस समय हमको छटपटाहट महसूस होती है। इच्छा, किसी चीज़ पाने की इच्छा हो परंतु वह तुरंत मिल सकती हो, जैसे भूख लगी है पर खाना तैयार ना हो, तब भी मुझे अधीरता और छटपटाहट होती है। संदेश, जब हमें संदेश देना चाहे रहे हों पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे शिक्षक ने कहा हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी, तो भी उस समय भी हमें अधीरता और छटपटाहट होती है। इनमें से कोई अर्थ संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है। घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला है, घर से काफ़ी दूर हो या अकेले हों, तभी मुझे घबराहट होती है। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है, या डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, तो भी मुझे घबराहट होती है। पापा मालूम चल गया कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, तभी हमें घबराहट और महसूस होती है। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस बात की आशंका या घबराहट महसूस कर सकता है? जो बच्चा बोल नहीं सकता वह इस आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है कि अन्य लोग उसकी बात समझ पाएंगे या नहीं, अन्य लोगों को अपनी बात किस प्रकार से समझाएगा। इस बात को सोचकर बच्चे को घबराहट महसूस होती है।
थोड़ा घबराते भी थे, उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को रतन क्या सोचकर घबराता होगा। रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब उसकी बात अन्य लोग समझ नहीं पाते थे तब वह घबराता होगा। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर किस काम को करने से घबराता है। कारण नाम बताओ, जैसे सहेली दोस्त है उसका नाम दे दो। किस बात से घबराता है सोचकर बताओ। मानते हैं किसी को अंधेरे से डर लग रहा है कि कहीं अंधेरे में कोई आ न जाए, तो वो घबराने का कारण है कि कोई अंधेरे में आ न जाए। किसी का नाम दे दो, जैसे उसका नाम है प्रिया, वो बीमारी से डर रही है, कहीं डॉक्टर हमें सुई न दे दे। किसी और सहेली का नाम दे दो, जैसे उसका दोस्त का नाम है रमेश, रमेश को डर लग रहा है ऊंचाई से, कहीं ऊंचाई से घबराने का कारण है कि कहीं ऊंचाई से गिर न जाए। बच्चों इस प्रकार से और सोचकर तरह तरह की नाम लिख करके उसके बारे में लिख सकते हो। भाषा के रंग, कवि ने बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया। जब कोई खिलौना टूट जाए तो वह उस पर तरह तरह के काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान को भरो। गाड़ी, पहिया निकल जाने पर गाड़ी चल नहीं पाती। गुड़िया, सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाएगी। गेंद, छेद हो जाने पर पचक खेल नहीं पाएगा। जोकर, चाबी निकल जाने पर चल नहीं पाएगा। अब उसी तरह से बेबस शब्द उबे और बस को जोड़कर नया शब्द बना। यहाँ उबे का अर्थ बिना है। नीचे दिए गए शब्दों में यही उबे छिपा है। उसी सूची में तुम कितने शब्द जोड़कर बता सकते हो। बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब। इसी तरह से 4 और नए शब्द जोड़कर लिखो, जैसे बेईमान हो जाएगा, बेचैन होगा। इसी तरह से 2 और नए शब्द जोड़कर बच्चों बना सकते हैं। देखने के तरीका, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे शब्द 6 शब्द छांट कर लिखो। तो 6 शब्द आप छांट कर लिख सकते हैं। नए नए अदृश्य हो गया, देखना, इशारे, निहारती, झलकती आदि। माँ की आंखों से झलकती उसकी बेबसी। आँखों में बहुत कुछ दिखती है, वे तरह तरह के भाव दिए हुए हैं। नीचे दिए गए ऐसे कुछ आँखों का वर्णन है, इनमें से तुम नजरे से तुम पहचान सकते हो। जैसे है नजर, सहमी आँखें, क्रोध से भरी आँखें, शर्माती आँखें, प्यार भरी आँखें, शर्माती आँखें, प्यार भरे नजरें, उम्मीदी आँखें, डरावनी आँखें। बच्चों ये सब तुम कर कर के बता सकते हो क्लास में, खुद से करो। शरारती, जब तुम बदमाशी करते हो तो उस समय तुम्हारा आँख कैसे दिखते हैं। जब तुम किसी से सहम जाते हो, संकोच करते हो, तुम्हारा उस समय आँख किस प्रकार होता है, उस तरह से अभिनय कर कर के बताना है। नीचे आँखों से जुड़े हुए कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम उनका प्रयोग किन संदर्भ में करोगे। आँख दिखाना, आँख दिखाना का हो जाएगा जैसे डर जाना। बच्चे को आँख मत दिखाओ, नजरें फेर लेना। तुम अपना काम निकलते ही मुझसे नज़र फेर लेते हो। नज़र चुराना, किसी चीज़ को चुराना, यानी कि जब कोई गलत काम करता है तो किसी से नज़र बचाकर भागना पड़ता है। आँख पर पर्दा पड़ना, आँख पर पर्दा पड़ना का हो गया कि जब कोई गलत काम करता है तो दूसरे पड़ता है, तो जब कोई गलत काम, तुम एक गलत काम किस तरह से देख रहे हो, क्या तुम्हारी आंखों पर पर्दा नहीं पड़ सकता। इस तरह से वाक्य बना सकते हो।
माँ, याद आती रतन अधिक। उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह का बेबसी झलकती है, बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती है। तुम्हारी माँ कब खुश होती है? जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मैं शरारत करता हूँ। मेरी माँ चाहती है, क्या चाहती है? कि मैं दिल लगा के पढूं और अपनी माँ बाप का नाम को रोशन करूं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं माँ को बहुत तंग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा हमारे साथ है। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने के बाद लाइक और शेयर करना न भूलें।